वो इसलिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पता नहीं वो लोग क्यों कह देते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हो सकता है नए नियम में कुछ केलों की बात सुन करके वो ऐसा कहते हों। तो ये भी हो सकता है कि जिसने ये बात कही है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसने यशायाह का 6 अध्याय न पढ़ा हो। ये भी तो हो सकता है। और अगर जिसने ये कहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर उसने यशायाह का 6 अध्याय पढ़ा होता तो उसको जरूर पता होता कि यशायाह ने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा था। बिल्कुल यशायाह ये कहता है कि मैंने अपनी आंखों से महाराजा धीराज सेनाओं के यहोवा, पूरा नाम भी बताता है वो, महाराजा धीराज सेनाओं के यहोवा को मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं डर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि परमेश्वर को देखने पर मौत हो जाती है, ऐसा उसने सुना था, इसलिए वो डर गया और घबरा कर परमेश्वर को कहने लगा कि मैं तो मर जाऊंगा। तभी परमेश्वर ने एक दूत को भेजा उसके पास, एक शराब जिसमें लिखा हुआ है, उसने वेदी की आग में से कुछ अग्नि उठाई और उसके होंठों को छुआ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र अग्नि जब किसी के होंठों को छू लेती है, यहाँ पर अग्नि का मतलब पवित्र आत्मा हो जाता है और होंठों का मतलब परमेश्वर के द्वारा पवित्र की जाने वाली आत्मा को कहा गया है। यानी कि उस मनुष्य की आत्मा को जिसे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देकर पवित्र करता है, ताकि वो परमेश्वर को सुन सके और परमेश्वर को देख सके। और अगर परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा और यीशु मसीह को अगर परमेश्वर लोग मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर तो उसके देखने पर भी मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन 2000 साल पहले जब वो आया तो उसको देखकर किसी की मौत तो नहीं हुई, सिवाय एक के, वो भी एक जो है वो एक वृक्ष था, न कि कोई इंसान। और जब उसने दोबारा कहा कि मैं बदला लेने के लिए आऊँगा, तो हो सकता है कि तब उसे देखने पर मौत हो जाए, क्योंकि लोग उसे देखने के लिए पवित्र तो होंगे नहीं, और यदि लोग पवित्र नहीं होंगे तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को देखने से उनकी मौत हो जाएगी या उसके देखने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। तो हमें अगर किसी भी विषय पर पहले बात करनी हो तो हमें पहले पूरे वचन को पढ़ना चाहिए और उस वचन को पढ़कर हमें समझना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि हमें बता। और अगर परमेश्वर आपको बताता है तो आपको वो चीज़ अपने पास रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग अपनी स्टेजों के ऊपर या अपनी पुलपिट के ऊपर किसी को चढ़ने नहीं देते थे बोलने के लिए कुछ भी, समझे ना। शैतान ऐसे काम कर रहा था कि वो जो पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग होते थे उनको अपनी पुलपिट पर चढ़ने ही नहीं देते थे वो लोग। इसलिए परमेश्वर ने आजकल ये जो हम फोन देखते हैं, यूट्यूब वगैरह, इस तरह के ये साधन परमेश्वर ने निकाले हैं ताकि किसी को कोई बोलने से रोक ना सके। परमेश्वर को पता था पहले से ही कि ऐसा ही होगा, ये लोग मेरे सत्य के आत्मा को बोलने नहीं देंगे, इसलिए परमेश्वर ने इन साधनों का आज के युग में जो है आविष्कार होने दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले शैतान आएगा पहले, और शैतान तो शुरू से ही यहीं पर है, वो कहाँ गया है जो कहीं से आएगा। तो वचन को पहले अच्छी तरह समझ लें,
समझ लें। क्योंकि अगर शैतान इस धरती पर ना होता तो परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह क्यों कहता कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए। उसने धरती बोला है, आसमान नहीं बोला उसने। लोग कहते हैं ना, नहीं प्रत्यक्ष रूप में देखने में नहीं आएगा वो, तो फिर कैसे आएगा? अगर देखने में ही नहीं आएगा तो कैसे आएगा? एक जगह पे कहते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा था कि देखो वहाँ लोग कहेंगे लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। लेकिन परमेश्वर का राज्य बीच में है, उसका कहने का मतलब था कि मसीह उस वक्त उनके बीच में खड़ा था। समझे ना? तो इसी तरह से जब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आएगा, मसीह इस धरती पर परमेश्वर के राज्य को लेकर आएगा। क्योंकि कहा है कि फसल बहुत है लेकिन काटने वाले थोड़े हैं। तो आज के युग में परमेश्वर ने हमारे लिए काटने के लिए ये जो यंत्र बना दिए हैं, क्योंकि पहले तो काटने के लिए सिर्फ हंसुआ ही होता था ना, जैसे हम दाती या दातरी या कुछ और कह देते हैं। लेकिन आज तो बड़ी बड़ी कंबाइन बन गई हैं फसल को काटने के लिए, हार्वेस्ट कंबाइन बन गई है। तो इसी तरह परमेश्वर के आत्मा के लिए भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा इंतजाम किया है। वो ये बड़ा इंतजाम यही है जिसके द्वारा हम आजकल बात कर रहे हैं, जिसे हम मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया या मीडिया, कुछ भी, जो भी विजन की चीज़ें हैं। क्योंकि आज से 2000 साल पहले भी ये मटेरियल इस धरती में ही था और 500 साल पहले भी इस धरती में ही था। तो सवाल तो ये है कि 20वीं सदी में ही सब कुछ सामने क्यों आया? क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि लोग तो परमेश्वर का वचन नहीं फैला सकते, इसलिए परमेश्वर ने ये इंतजाम हमारे लिए किया। क्योंकि लोग बहक गए, सुनाने वाले तो बहुत हो गए, इतने सुनने वाले भी नहीं हैं जितने सुनाने वाले हो गए हैं। सुनने वाले भी उतने नहीं हैं जितने सुनाने वाले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? वचन को सुनना मतलब पूरे ध्यान से सुनना, पूरा मतलब आत्मा के द्वारा सुनना, कानों को खोल कर सुनना। और क्यों नहीं सुनना चाहते लोग? क्योंकि परमेश्वर ने जब यशायाह के सामने ये बात रखी कि इनके कान बंद कर दे और इनकी आंखें बंद कर दे, तो यशायाह ने पूछा कि कब तक? कहता जब तक नगर उजाड़ ना हो जाए। तो ये श्राप उस वक्त का लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का वचन तो पहले भी था लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते थे, और ना सुनने की वजह से ही परमेश्वर ने ऐसा कहा कि इनके कान बंद कर दे और इनकी आंखें बंद कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि ये सुने और समझें और अपने पापों से मुंह मोड़ लें और अपना बचाव कर लें। क्योंकि लोग पाप से तो मुड़ना ही नहीं चाहते। वो तो जो आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर कोई वचन सुनाता है तो इस दुनिया को तो बहुत कड़वा लगता है। उनको तो ऐसे लगता है कि बस इसे कुछ ही देर में फना कर दें, मिटा दें। तो इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना इस हिसाब से लगाई है। आज परमेश्वर इस हिसाब से कार्य कर रहा है, जो पहले से ही प्रकाशित वाक्य में लिख दिया गया था देखने के बारे में, कि लोग कैसे देखेंगे, उस बड़ी नगरी को कैसे देखेंगे, और कैसे बहुत बहुत दूर की जगह पर बैठे हुए, कोई नाव में होगा तो कोई टीलों पर होगा, वहाँ पर देख लेंगे वो बैठे हुए, कैसे देख लेंगे। लेकिन आज हमारे सामने सब कुछ है, हम देख सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमेश्वर के हुक्मों में आ जाओ, यही बचाव है, इसके अलावा कोई बचाव नहीं है। समझे ना? कि और जो सुनेगा वही परमेश्वर के हुक्मों में आएगा। जो सुनेगा ही नहीं उसको पता कैसे लगा कि हुक्म क्या है? समझे ना? किताब को एक किताब समझ कर पढ़ लेते हैं लोग। एक टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको पढ़ करके हम उसको, उसकी जो है ना, उसको हम कार्य रूप में नहीं ला सकते जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते, जब तक हम उसको प्रयोग करके नहीं देखते। किसी विधि को, कोई विधि अगर लिखी हो, किसी चीज़ को बनाने की विधि लिखी हो, जब तक हम उसे
प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं करते, तब तक वो विधि सिर्फ लिखी हुई एक विधि है, उसको रटने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से परमेश्वर के जो हुक्म लिखे हुए हैं ना, उनको हमें अपनी ज़िंदगी पर लागू करना होगा। तब हम परमेश्वर के आत्मा की बात समझ सकते हैं और परमेश्वर को देख सकते हैं और उसकी छुपी हुई योजनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।